आप सुनिए, आप यहाँ पे प्रोटेस्ट में आए हैं ना, आप ये बताइए कि हमारा सिस्टम अब कैसे सही होगा, हम आपसे जानना चाहते हैं। ऐसे सिस्टम ने जो है ना, ये जिस तरीके से हत्या करी है बच्चों की, ये इनके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। ऊपर बैठे हुए जो अधिकारी और मंत्री हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इन लोग, यार एक मिनट रुकिएगा, शिक्षा की गलियारों से ही विकसित भारत बन सकता है, इसके अलावा शायद नहीं बन पाएगा। गिर गई थी, कई बच्चे मर गए थे। और अभी 2 दिन पहले बस्सी के अंदर एक घटना घटी है जिसमें 4 बच्चे मर गए। इनसे स्कूलों की छत्ती सही नहीं हो रही, ये बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? इन लोगों को, इन सिस्टम को छोड़ देना चाहिए। ऐसा हमारा वयोवृद्ध नेता, ऐसा हमारा समाज सेवी जो पिछले 17-18 दिनों से आज यहाँ पर अनशन पे बैठा हुआ है, और ये गूंगी बहरी अंधी सरकार कोई भी यहाँ देखने के लिए नहीं आया है। ये पर बनाने वाली 10 रुपए और 12 रुपए के अंदर में देती है ना, आपके बच्चे की जो बाथरूम होता है ना, वो भी लीक नहीं होता यार, वो भी लीक नहीं होता, साला एग्जाम लीक हो जाता है यार। अरे कैसे नेता है और वो लोग, कैसे अधिकारी बैठे हैं सिस्टम के अंदर में? अरे क्यों नहीं दिखाते हैं आप लोग दिखाइए। जिस दिन आप लोगों ने आकर के यहाँ पे दिखा दिया ना, 2, 4 और 10 स्ट्रीम मीडिया अगर आ जाती है, ये कल के डेट के अंदर में इन सरकारों को झुकना पड़ जाएगा। इनकी सरकार में केवल रेपिस्ट बड़े पड़े हैं, अनपढ़ गवार बड़े पड़े हैं, और कुछ नहीं है इनमें। सारे अनपढ़ गवार जो हैं इस टाइम सत्ता में, वो सारे सिस्टम में बैठे हुए, सिस्टम में बैठे हैं, उनको कुछ नहीं पता। अरे मीठा कम बता रहे, गजनी ने तो जो लूटा सो लूटा, अब तो हम ही लूट रहे हैं अपने आप। राम मंदिर को, लक्ष्मण मंदिर को, फलाने को, गधे चूरमा खा रहे हैं, पढ़े लिखे को ऊपर उठा रहे हैं। अरे सबसे बड़ी बात है, जिसको चौकीदार बनाया वही चोर निकल गया, और आप समझिए फिर नीट की पेपर क्या, ऐसे नादाने 90 पेपर जो है ना वो लीक हो जाते हैं। बोलेगा ना वो जेल में जाएगा। सोनम वांगचुक को पता है, आपको सबको ही पता है, इन्हें भी जेल में डाल दिया था जिन्होंने आर्मी के क्रांति करने वालों की पहचान ही वही है कि वो जेल में जाए। जब तक जेल में नहीं जाएगा शायद वो क्रांति भी नहीं आ पाएगी। अरे मेरे जाने से बाकी लोग तो जाग जाएंगे बाकी लोग तो मेरे जाने से अगर जा सकते हैं ना और जाग सकते हैं तो जागो यार। हम मरने के लिए तैयार है, जेल जाने के लिए तैयार बैठे हैं। जिंदा लोग इस संघर्ष की परिभाषा समझते हैं जैसे आप। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। अरे मोदी जी, सोनम जी वो 18 दिन हो लिए तो मैं रोटी खाकर नहीं जाऊंगा। मेरा 1-2 दिन में कुछ नहीं बिगड़ा, मैं नहीं बिल्कुल खाना पीना मंगा भाई, मैं नहीं खाऊंगा बिल्कुल भी, ठीक है ना भाई। एक दिन तो हमें है ना, तो कुछ तो हमारी भी कुर्बानी होनी चाहिए। तो सुबह वाले रोटी खाऊंगा बिल्कुल नहीं। तो जी ऐसा है, सोनम जी को बचाना जरूरी है। जो इस तरह की लड़ाई और भी लड़ी जा सकते हैं और भी हो, लेकिन जैसे तैसे भी हो, इस हाँ पब्लिक जब ये जन सैलाब बनकर ना उमड़ेगा ना, तो ये सब कुछ पादरे हो जाएंगे, सभी कुछ पादरे हो जाएंगे। मतलब जो इनका शासन प्रशासन है सब खत्म, अलग हो जाएगा ये। बिल्कुल जी। और एक बार जो है ना, ये कह रहे थे कि विकेट एक बार पड़ना लगे ना तो फिर गिरते चले जाएंगे। बस एक बार जो है ना, एक बार विकेट पड़ना चाहिए तो फिर ये हाँ हो जाना चाहिए कि बस फिर ये अपने आप पड़ते चले। बिल्कुल। हाँ। ये हमारे साथ में एक युवा भाई भी है, क्या नाम है भाई आपका? गुलशन गंगवाल। गुलशन जी पढ़ते हैं आप? हाँ जी। कौन क्लास में पढ़ रहे हो या फाइनल ईयर कर रहे हो आप? तो फाइनल ईयर करने के बाद में आपका जो मुकाम है, उस मुकाम को हासिल करने के लिए देश की सिचुएशन को देखते हुए आप क्या सोचते हो? क्या आप अपना मुकाम हासिल कर? मैं यही बोलना चाहता हूँ, थोड़े शब्दों में बोलूँ, हालांकि ज्ञान है नहीं मुझसे, बड़े बड़े यहाँ पे बैठे हुए हैं, कि नीट जैसे लेवल का पेपर, इतने हाई लेवल का पेपर लीक हो सकता है, तो बीए का तो ये लोग घर घर जाके बांट देंगे यार, घर घर जाके बांट देंगे। यही बोलना चाहता हूँ मैं। अब समझने वाली बात है, नीट जो एग्जाम है वो एक ऐसे व्यक्ति को लेकर के आता है सिस्टम में जो होते डॉक्टर, यानी कि हमारे धरती के दूसरे भगवान। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं। डॉक्टर तो दूसरा भगवान है जिसको आपने देखा है, और ऊपर वाला तो जो है वो तो है ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम लोग उनके साथ में कितनी बड़ी गद्दारी करें, जो 22 बच्चे जिन्होंने आत्महत्या करी। मैं इसको आत्महत्या क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा ये हत्या है और सिस्टम के द्वारा करी गई हत्या है। इसको मैं पहले भी बोलता आया हूं और अभी भी बोल रहा हूं। सिस्टम ने जिस तरीके से ये हत्या करी है, इन लोगों को इसकी सजा मिलनी चाहिए। और इसकी सजा कौन देगा? सिस्टम संज्ञान में कौन देगा? सबसे बड़ी बात अब ये सवाल उठता है कि आखिर में कौन देगा, और वो देने के लिए अब आपको जो है
वो सड़कों पर उतरना पड़ेगा, हर घर से निकलना पड़ेगा, घर से बाहर आना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के हमारा सिस्टम दुरुस्त होगा। घर से पब्लिक तभी तो निकलेगी ना, तब ये पब्लिक को एक समझेंगे। इन्होंने तो धर्म के नाम पे बांट दिया, जाति के नाम पे बांट दिया, किसी को किसके नाम पे बांट दिया, हर किसी चीज पे लोगों को बांट रखा है। अब स्टूडेंट को आतंकवादी और दहशतगर्द बना करके बांट दिया, ये सबसे बड़ी बात। जो युवा लोगों को, ये स्टूडेंटों को कॉकरोच बोल रही है, दहशतगर्द बोल रही है, कुछ भी बोल रही है, ये नहीं सोचती बनाया तो हमने ही है और दहशतगर्द तो हमने ही है। दहशतगर्द की बात करें और कॉकरोच की अगर बात करें तो कॉकरोच वो है जो गंद को खत्म करने वाला होता है। अगर हमें अगर हम स्टूडेंट वगैरह और इन युवा साथियों को अगर ये टेररिस्ट बोलती है, दहशतगर्द बोलती है, तो बीजेपी में लोग बैठे हुए कौन है? उनसे बड़ा जुमलेबाज और आतंकवादी तो कोई है ही नहीं देश में। ऑस्ट्रेलिया में जाके इतनी खुद की तो बेइज्जती जो करवाई इंडिया की और करवा दी। फक इंडिया बोल रहे, फक इंडिया कितनी बड़ी बात होती है। फक इंडिया देशवासियों के लिए, फक मोदी। सरकार को मतलब प्रेशर महसूस नहीं हो रही है। आपने ये बात बोला, सरकार को प्रेशर से इतना महसूस हो रहा है कि फटी पड़ी है। कमी ये है कि ये गैर जिम्मेदार लोग हैं, ये निर्लज लोग हैं, जिस वजह से इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं बन पा रही है और इनकी फट रही है। इसलिए ये हमें टेररिस्ट बोल रहे हैं, हमें गुंडा बोल रहे हैं और ना जाने क्या क्या बोल रहे हैं। इसका मतलब ये है तो सिर्फ इनके टेररिस्ट बोलने से क्या हम आतंकवादी हो जाएंगे? इनके बोलने से हम तो कहते हैं हाँ जी आतंकवादी है हम, उठाओ डाल दो में, कर दो सालो एनकाउंटर, कर दो एनकाउंटर। कितने मारोगे भाई? एक सोनम वांग। आप ये देखें, अगर ये भाई बैठे जेल भरो, हम तैयार हैं। बिल्कुल, इसीलिए तो मैंने सबसे पहले इसीलिए इनकी वीडियो मैंने बनाई है कि भैया अगर भैया है, सारे भैया यही है जितने यहाँ पे हैं, कोई नहीं डरता जेल जाने से। अरे दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे। क्या बात है, बहुत बड़ी बात बोली है इन्होंने। आपकी जेलों की जगह कम पड़ जाएगी, आपकी सलाखें जो है वो कमजोर पड़ जाएंगी। ये युवा का खून है, वो ऐसा खुद उगलता हुआ जो खून है ना, उसका भाप भी आप लोग सह नहीं पाओगे। आप ये छुपाने की जगह नहीं, सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी भारत में इनको, भागते हुए नजर आएंगे, भागते हुए। और आपके माध्यम से, और टेंट लग रहे हैं इनके लिए, टेंट भी नहीं बचेगा। आपके माध्यम से मैं मीडिया को भी यही कहना चाहूंगा, जो बिके हुए पत्रकार है, मैं आपको नहीं कह रहा, जो बिके हुए पत्रकार है उनको भी जगह नहीं मिलेगी भगने के लिए। और ये बोलेंगे सत्ता के बाद, ये बोलेंगे कि हम कसम खाते हैं कि ये बात सच्ची है, यकीन करो। तब इनको युवा बताएगा, तब इनको देश बताएगा कि ये आए सत्ता में, ये ईवीएम से आए, ईवीएम दिला है सब। जब तक ईवीएम रहेगा तब तक बीजेपी रहेगा इंडिया के अंदर। और ईवीएम कौन कंट्रोल कर रहा है? अमेरिका कंट्रोल कर रहा है, सीधे बोल रहा हूँ। अगर जैसे इंडिया बीजेपी इंडिया में चल रही है, अगर 10-12 साल और चल जाए ना, हकीकत बोल रहा हूँ, बीजेपी इंडिया को अमेरिका को बेच देगा, ट्रम्प शासन करेगा इंडिया पे। बात यहाँ पर आती है और सबसे पहले बात आती है वो चुड्डा सिंह, समझ गए होगे आप लोग, वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो कहता है अभी कोई ऐसी रकम नहीं बनी जो मुझे और मेरे केजरीवाल को खरीद ले या आम आदमी पार्टी को खरीद ले। अब वो रकम बन गई। चुड्डा जी, आपने तो अपना बाप ही बदल दिया, अब क्या करें? अब देश के युवा वो सोच रहे, जिन्होंने आपके ऊपर विश्वास किया था, आप अपना जो है बाप बदल करके किसी दूसरे को बाप बनाओगे और बाहर के देश वाला फक इंडिया बोलेगा, तो अब क्या होगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब क्या करना? दूसरी जगहों से इंडिया के प्रधानमंत्री दूसरी जगह वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में गए हैं, तो दूसरी जगह से गाड़ियां भर के इंडियन को बुलाया जा रहा है, NRI को बुलाया जा रहा है, आ जाओ और जय मोदी बोलो। अंधभक्त है सारे, अंधभक्त पट्टी बांध के आते हैं, विदेश में मोदी जी चले जाएंगे, दूसरी जगह से बुला लेंगे। हाँ जी पप्पा जी आ गए हैं, स्वागत करो इनका, मालाएं पहनाओ, कुछ भी लेके आओ। अरे यहाँ पे आओ ना मोदी, जहाँ पे जरूरत है वहाँ तो जाते नहीं है यार। जैसे धर्मेंद्र प्रधान की यहाँ पे जरूरत है, यहाँ पे इतने दिन हो गए, सोनम वांगचुक जी को इतने दिन हो गए, यहाँ पे आज तक नहीं आए, बल्कि सारा अपोजिशन आ गया। अपोजिशन कैसा भी हो, कितना भी हो, हालांकि मानता हूँ कि जो करंट में जो सत्ता चल रही है उसका विरोधी होता है अपोजिशन, लेकिन अपोजिशन यहाँ पे आ गया तो वो तो सत्ता में यार, उनको तो पहले आना चाहिए था ना। सभी को मुद्दा भटका करके मोदी जी विदेशों में यात्रा कर रहे होते हैं, सभी को मुद्दा भटकाकर मोदी जी विदेशों में यात्रा कर रहे होते हैं। अपने देश के बारे में तो सोचना नहीं और दूसरे के देश को मेलेडी खिला रहे होते हैं। ये है हमारे देश के असली प्रधान। यहाँ पे आके उनको
सबसे पहले जो भूख हड़ताल में बैठे हैं सोनम वांगचुक जी, उनके पास जाना चाहिए और उनके बाद जो उनकी मांगे हैं, हम सबकी जो मांगे हैं वो पूरी करनी चाहिए। वहाँ चॉकलेट खिलाने से अपना देश तरक्की नहीं करेगा, यहाँ से जब युवा तरक्की करेगा, जब युवा रोजगार पाएगा तो देश तरक्की करेगा। वहाँ मेलोडी खिलाते हैं जाकर। अगर वही मेलोडी मांगे सोनम वांगचुक जी तो जैसे हमारे नीट के जो 20 बच्चों ने सुसाइड करी है उनके लिए लड़ रहे हैं, उनका जो प्रोटेस्ट है, हंगर स्ट्राइक जो वो कर रहे हैं बेसिकली ताकि उन्हें एक इस्तीफा मिल जाए, धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे और उनका सॉल्यूशन हो। आप मुझे ये बता दो बस कि इस्तीफा देने से क्या आज के बाद पेपर लीक नहीं होंगे? गड़बड़ तो सिस्टम में, तो सिस्टम चेंज करो जा, नहीं बदलना चाहिए। नहीं, आपने बिल्कुल बात सही कही है। मैं आपको बताता हूँ, जब अगर मंत्री का इस्तीफा यानी कि जो जिम्मेदार व्यक्ति है उस व्यक्ति को हटाने के बाद में सिस्टम के अंदर में बैठे हुए जितने भी करप्ट अधिकारी होंगे उन लोगों के ऊपर में एक झटका लगेगा और वो समझ सकेंगे कि जो हम अगर करप्ट करेंगे या हमने करप्शन किया तो हमारा पूरा सिस्टम जो है वो भ्रष्ट में जाएगा और हमारे लोगों को सजा हो जाएगी। जैसे कि आप कहते हो अगर वो हट गया चलो, और मंत्रियों के मन में आ गया डर तो मंत्रियों को पहले भी नहीं था, डर अभी भी नहीं है, डर अभी भी नहीं है। वही हटाने का कोई समय संविधान ही नहीं है। पहले ही बता दिया, ईवीएम से जब तक बनेगी तब तक रहेगी। ईवीएम भाई, ईवीएम कांग्रेस ने बनाई है। ईवीएम किसने कांग्रेस ने बनाई है, मान लिया कांग्रेस ने बनाई है। बीजेपी हर चीज वालों ने बोल दिया। बीजेपी हर चीज के चेंज कर रही है, हर देश का मतलब प्रदेश का नाम चेंज कर दिया, राज्य का नाम चेंज, जिले का नाम चेंज। ईवीएम क्यों नहीं चेंज कर रही है यार? ईवीएम कैसे? एक मिनट, अरे मैं बता भाई सुनो बात, मुद्दा ये नहीं है कि ईवीएम, मुद्दा ये नहीं है कि ईवीएम है, ये वो मुद्दा है कि सोनम वांगचुक जी सर जो बैठे हैं यहाँ पर, जो स्टूडेंटों की बात की जाए उसमें बात करो, ना कि ईवीएम। मुद्दा ये है कि भाई समझिएगा मेरी बात को, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ। मैं तो ये बोल रहा हूँ भाई कि सिस्टम है ना जो, उसमें बैठे हैं सब गवार लोग, और जहाँ अनशन होता है ना वहाँ करना चाहिए जहाँ समझदार लोग पढ़े लिखे हो। अब यहाँ पर गवार थोड़ी समझेंगे क्या महत्वपूर्ण क्या है इसकी। वो तो शिक्षा व्यवस्था को खत्म करा जा रहा है कि आप सवाल न कर पाए। भाई मैं तो बोल रहा हूँ अपना जुगाड़ का हिसाब देखो, पैसे वैसे का, और आराम से मौज लो। आज का युवा पढ़ाई और एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं देगा इस तरह, वो प्रायोरिटी देगा जुगाड़ और पैसे को। अगर इस तरह तंत्र चलता रहा तो इसलिए इसका उद्देश्य ये नहीं है कि शिक्षा मंत्री हट गया तो भाई सिस्टम बदल जाएगा। सिस्टम ऐसे नहीं बदलेगा, लेकिन ये एक सीढ़ी है उसका। अगर ये बदलेगा तो बदलाव की लहर आएगी इससे। सिस्टम बदलना आप किस तरह युवा, आपको हम सब युवा है, हम सब इसलिए ना अपने देश को सुधार करने लाया है। आप यहाँ आप अपने दिमाग से अपनी सोचा, आप ये बताओ कि सिस्टम कैसे बदलोगे? नेता हटा दिया, चलो हटा दिया, हम सबने मिलकर नेता हटा दिया, नया नेता आ गया। अगर आपने जो डिसाइड करा नेता बिठा दिया, उसने भी कल को यही करा तो अब समझिएगा मेरी बात, समझिएगा, क्योंकि मेरी बात सुनो, रुको भाई मैं बताता हूँ अरे मैं बताता हूँ इसका। भाई ने बोला है कि अगर मंत्री को हटा दिया तो फिर मैं भाई का जवाब देता हूँ। भाई ने बोला है कि अगर मंत्री हटा दिया तो उसके बाद क्या सॉल्यूशन है? दूसरा आ जाएगा, फिर भी होगा सिस्टम। तो सॉल्यूशन इसका पता है क्या है? गवार लोग है ना जो गवार लोग उनको ना सिस्टम में उनको बड़ा पद मत दो। बड़ा सिविल सर्विस में यूपीएससी IAS कर रहे हो उनको बिठाओ ना, तुम चीफ को बिठाओ, यूपीएससी चीफ का जो होता है चेयरमैन उनको बिठाओ ना, जो IAS सिविल सर्विस में जो है उनको बिठाओ। आप अनपढ़ को बिठाओ। एक मिनट रुकिएगा भाई साहब, आ जाओ आप। अब आपसे बात करेंगे हम, आ जाओ। एक भाई साहब आप आओ। सोचा बड़े भाई, आप आइए, आप सुनिए, आप यहाँ पे प्रोटेस्ट में आए हैं ना, आप ये बताइए कि हमारा सिस्टम अब कैसे सही होगा, हम आपसे जानना चाहते हैं। सिस्टम ऐसे सही नहीं होगा, ये प्रोटेस्ट ऐसे नहीं हटते। प्रोटेस्ट करो, जायज बात पे करो। किस चीज के लोग कह रहे हैं कि ना अच्छी एजुकेशन नहीं है, अच्छी एजुकेशन क्यों नहीं होती आज की डेट में? आज अगर कोई मेडिकल कर रहा है कोई बच्चा, कितने 99% आ गए, पर वो जनरल कैटेगरी से आ गया, उसको सीट नहीं मिलती कॉलेजों में, सरकारी कॉलेजों में सीट क्यों नहीं मिलती उसको? जो जनरल के और जो दूसरी कैटेगरी का होगा उसको 70% में सीट मिल जाती है। ऐसा क्यों? अगर जब तक ना अच्छे लोग पढ़ाई लिखाएंगे नहीं। जैसा कि भाई ने बोला, सिस्टम के बारे में बोला ना, सिस्टम फिलहाल चल रहा है तमिलनाडु में जैसे कि वो थालापति जी शासन कर रहे हैं ना। अब वो पता
है वहाँ पे बीजेपी क्या बोल रही है कि वहाँ पे करना चाहिए हमें राष्ट्रपति शासन करो, पढ़े लिखे लोगों को भेजो, पढ़े लिखे लोगों को राष्ट्रपति शासन करने के लिए बोल रहे हैं वहाँ गवार करो। बैठे। राष्ट्रपति शासन क्यों चलेगा जब वो बंदा पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, परफेक्टफुल है, तो क्यों चलेगा राष्ट्रपति शासन वहाँ पे? अगर गवार बैठेंगे ना सिस्टम में अगर गवार बैठेंगे तो ऐसा ही होगा। पढ़े लिखे लोगों को बैठा हो वहाँ पर, गवार जब तक बैठेगा ऐसे ही होगा जब उसे पता ही नहीं है शिक्षा क्या है, शिक्षा का महत्व क्या है। ऑपरेशन करेगा कोई 70% वाला नहीं, हाई कास्ट हजारों सालों से सुनो, एक बात कह रहा हूँ, बात करो, अगर कोई 99% वाला 99% कोई सर्जरी करेगा उसका अच्छा करेगा या 70% वाला अच्छा करेगा, आप ये बताओ। चलिए, ये 10% आरक्षण भी तो ले लिया भाई। 10% आरक्षण क्यों लिया फिर भाई? छोड़ो उसको, बराबर कर तो दिया, फिर क्या दिक्कत है? फिर भी 10% लेकर भी तुम्हारे को डर लग रहा है, क्यों भाई? इसका मतलब ये लोग बड़े नहीं, ये सब नीचे ही गिरे रहे। इनका मुद्दा यही है। और अभी हम लोग आरक्षण पे बात नहीं करेंगे, किसी पे बात नहीं करेंगे। अभी सुनो, हम नहीं, बात क्यों करनी है भाई? मुद्दे में बात करो ना। हम इस समय जो हमारा बात को वोट आरक्षण क्यों ले जा रहे हो? जिस बात पे बात करें उस पर आरक्षण नहीं, ये हमारा मुद्दा नहीं है भाई। इस मुद्दे को भटका दिया गया था यहाँ से, लेकिन उसको संभाल लिया। यहाँ पर जो है वो शिक्षा के ऊपर में इस समय जो है वो शिक्षा के ऊपर बात होगी। और वहाँ पर जो हमारा जो 8वां अजूबा जो वहाँ पर बैठा हुआ है वो हमारे बच्चे और देश के भविष्य के लिए, हमें उसके बारे में बात करनी है कि हमारे देश का भविष्य कैसे बचेगा। हमें आरक्षण पे बात नहीं करनी है, किसको कितना मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा वो सरकार का काम है, वो गवर्नमेंट समझेगी। लेकिन हमें सबसे पहले अपने भविष्य को, अपने देश को, अपने बच्चों को बचाना है। जो बच्चे यहाँ पर सुसाइड कर चुके हैं वो भी सिस्टम के करप्ट, इसको हत्या कहेंगे, इसको हत्या के अलावा शायद कुछ नहीं कह सकते। और ये सिस्टम ने जो है ना, ये जिस तरीके से हत्या करी है बच्चों की, ये इनके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। ऊपर बैठे हुए जो अधिकारी और मंत्री हैं इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इन लोगों के ऊपर में अगर कार्रवाई नहीं होती है ना, तो ये युवा आज भले ही ये कॉकरोच जनता पार्टी है, ये जब चुनाव में आ जाएगी और राजनीति में अगर आ जाएगी तो ये बदलेगी हमारे सिस्टम के काया, और काया पलट करेगी। ये इनको आना चाहिए राजनीति में, ये मैं खुद भी कहता हूं। और बड़े बड़े जो ज्ञानी बैठे हुए हैं ना, उन लोगों ने इन सब चीजों को देख भी लिया है कि जब तक पढ़े लिखे और शिक्षित हमारे इस देश के अंदर में राज नहीं करेंगे ना, तब तक इस देश के अंदर में कभी भी विकसित भारत नहीं बन पाएगा। और कहा जाता है कि शिक्षा की गलियारों, एक मिनट रुकिएगा, शिक्षा की गलियारों से ही विकसित भारत बन सकता है, इसके अलावा शायद नहीं बन पाएगा। गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं ना? बात तो सही है, लेकिन ये है ना, जो शिक्षित हो रहे हैं ना, ये चोर भी तो है, ये भ्रष्टाचारी भी तो है, ये पैसे खा रहे हैं। दुनिया भर के सबसे ज्यादा जो पढ़े लिखे हैं ना वही है ना, हमारे बच्चों को गला घोट रहे हैं। ये जो पेपर लीक हुआ है ये क्यों हुआ है? इनको मोटा पैसा मिल रहा है, तभी तो ये लीक हुआ है। इसीलिए तो सुनिए मेरी बात सुनिए, जब सभी लोग करप्शन में ही जब लिप्त हो जाएंगे तो कोई किसी के बारे में पोल नहीं खोलेगा, नहीं खोलेगा ना। राम मंदिर के ऊपर में कितना हो गया, हम मुद्दा नहीं उठाएंगे। हमें बात करने, हमें किसी से भी कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है उन बच्चों से जिन बच्चों की हत्या करी गई है सिस्टम के द्वारा। अब वो देश के युवा है ना जो, उनसे भी मुझे ना बहुत ज्यादा गिला शिकवा है। एक ये हमारा दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है कि हमारे लिए ये इतने महान शख्सियत बैठे हैं, ये हमारा दुर्भाग्य। आज भी युवा निकल के नहीं आ रहा है। कब निकलोगे? मर जाएंगे जब, फिर लेजेंड लगने से क्या बात? आज जिंदा है, आ जाओ ना, तुम निकलो ना बाहर। मर जाएंगे उसके बाद मिस यू लेजेंड लिखेंगे भाई, अब धरना प्रदर्शन करेंगे, तो भाई उससे क्या होगा? अब जिंदा है, अब आओ ना। महान शख्सियत हमारे लिए बेटे, क्या स्वार्थ है उसका? हमारे लिए कोई स्वार्थ नहीं है। जो जब तक जिंदा रहे हुए व्यक्ति की अगर आप कदर नहीं कर पाओगे ना, तो मरने के बाद में भी आपको कदर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिस्टम में हमें ऐसे लोगों की जरूरत है, ऐसे लोगों की जरूरत है हमें सिस्टम में, जो निस्वार्थ काम करे। उनका क्या स्वार्थ है हमसे, ये बताओ आप? किसी पार्टी का इतने बड़े शख्सियत, तो समाज सेवी आदमी है यार, अरे उसके बारे में तो सोचो। अगर आज तुम नहीं उठोगे तो एक दिन आपके सभी जो अधिकार सब छिन जाएंगे। अब नहीं आएगा कोई भी बैठने के लिए, गारंटी दे रहा हूँ। अगर सोनम वांगचुक को अगर कुछ भी हो गया ना, तो अब कोई नहीं आएगा दोबारा आपके लिए बैठने के लिए। और मंत्रियों के बच्चे सारे कहाँ हैं? विदेशों में हैं इनके मंत्रियों के बच्चे, आप समझिए इस बात को। और यहाँ पर कौन है? मैं सुनो, मैं बताता हूँ बात तुम्हें।
मंत्री की बात बताऊं, मैं ना एक यूपीएससी एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट कोचिंग से आईएएस प्रिपरेशन कर रहा हूं मैं ना। मेरी सिस्टर वो नीट की प्रिपरेशन कर रही है, 3 साल से कर रही थी प्रिपरेशन वो। मैंने तो इस बार दिया नहीं अटेम्प्ट, क्योंकि मेरी अभी ग्रेजुएशन चल रही है इसलिए। तो मेरी सिस्टर है, उसने दिया था अटेम्प्ट पिछली बार, वो उसका फर्स्ट ईयर था, नहीं हुआ उसमें। इस बार दिया उन्होंने, तो उसने कहा कि भाई मेरा हो जाएगा, पूरी खुशी का माहौल था घर में। कुछ दिन बाद पता लगता है पेपर लीक हो गया। भाई जो स्ट्रेस हमने फील किया है ना, जो हमारे सिस्टर ने फील किया है, अगर किसी मंत्री घर में होती नहीं चीजें तब पता होता उसे कि कैसा होता है। आज अगर किसी बीजेपी के नेता कोई भी होता ना बड़े लेवल, उसकी लड़की जब उसे स्ट्रेस उस ट्रॉमा से फील होता ना उसको गुजरती, तो यहाँ उनके बाप भी खड़े होते। भाई ऐसी बात है, सिस्टम चोर है, गवारों की सरकार है, कुछ नहीं है भाई। बस देश के युवा हैं जो वो भी भाई सो रहे हैं, अगर आज नहीं निकले वो तो फिर कभी कुछ नहीं हो सकता है इनका। मैं तो यही कहूंगा भाई, निकलो बाहर, आओ और आवाज उठाओ अपनी। अभी भी आपके पास में 4 दिन की मोहलत है, 5वें दिन आप लोगों को ये उतरना पड़ेगा। अगर आप नहीं उतरते हो ना तो आप समझ जाना आपके बच्चों के लिए अब कोई खड़ा नहीं होने वाला है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऐसा इंसान या समाज सेवी या आपके नेता का जिसको आप लोग कह रहे हो ना कि ये हमारा नेता है, उसका भी बच्चा ना या वो खुद भी आकर के खड़े नहीं होंगे। अब ये आप समझिए कितनी बड़ी बात है ये, कि ऐसा व्यक्ति आकर के हमारे बीच में है, ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में है जिसका कोई स्वार्थ नहीं है, ना ही वो किसी पार्टी से है, ना ही उसको सीट की जरूरत है, ना ही उसको कोई इलेक्शन लड़ना है। लेकिन उसने किसके लिए काम किया? आपके लिए काम किया, आपके देश के लिए काम किया, आपके बैठे हुए जो बॉर्डर के ऊपर में जो आर्मी के ऑफिसर है उनके लिए काम किया है, ठंडी गर्मी बरसात के अंदर में उसके लिए काम किया है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? अरे कब जागोगे आप लोग, कब जागोगे? 17 बच्चे और हैं जिन्होंने यहाँ पे अन्न छोड़ रखा है, आपको बताऊं बात। और 2014 के अंदर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था भारत के ऊपर, वर्तमान में 255 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। 10 साल में इन्होंने 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया है। मैं ग्राउंड में सरपंच हूं वर्तमान में, वहां पर छतों के लिए पैसा नहीं आता, एक स्कूल के लिए मात्र 1 लाख रुपए आता है, जिसको भी खा जाते हैं। अभी आप देख रहे हो हमारे राजस्थान के अंदर छत गिर गई थी, कई बच्चे मर गए थे। और अभी 2 दिन पहले बस्सी के अंदर एक घटना घटी है जिसमें 4 बच्चे मर गए। इनसे स्कूलों की छती सही नहीं हो रही, ये बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? इन लोगों को, इन सिस्टम को छोड़ देना चाहिए। 200 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लेने के बाद भी इनका पेट नहीं भर रहा, तो हम लोगों को मिलकर इसको उखाड़ना पड़ेगा और इनको दिखाना पड़ेगा हम लोग एक है, एकता में संगठन है। हम इनको उखाड़ फेंकेंगे और इस उखाड़ने के बाद हम इस सरकार को भी उखाड़ कर फेंकेंगे। हमें ऐसे शिक्षित व्यक्ति को बनाएंगे जो संविधान को मानता है, आर्टिकल 14 के अनुसार चलता है, जो सभी शिक्षा को लेकर बराबरी का अधिकार दो दे। क्योंकि वहां पे भी हमने यहाँ पर कई आंदोलन चल रहे हैं जहां पर एक बराबर शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, लेकिन शिक्षा का स्तर कहीं पर नहीं है। इनके बच्चे हैं वो विदेशों में पढ़ रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। जब तक इनके मंत्रियों एमएलए के बच्चे उन सरकारी स्कूल में पढ़ना शुरू नहीं होंगे, जब तक परिवर्तन होने वाला नहीं है। चाहता थी हमारे साथ में जुड़े हुए पूर्व सैनिक हूँ, पूर्व सैनिक आप रह चुके हैं। भाई साहब पहले जोरदार तालियां, जितने भी लोग यहाँ पर हैं ये पूर्व में सैनिक हैं, और मुझे नहीं पता था, लेकिन अभी आपने जो सुना है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये समझिए कि ये पूर्व सैनिक हैं और इन्होंने ना जाने कितना समय जो है ना वो आपको सुरक्षित रखने के लिए दिया होगा, और देश के लिए सेवा करिए, देश के लिए इन्होंने अपना जो है वो समय दिया है। क्या ये उस समय अपने घर में नहीं रह सकते थे या कोई छोटी मोटी नौकरी करके अपने परिवार को पाल सकते थे? लेकिन नहीं, इनके अंदर में देश का जज्बा था, देश के लिए काम करने का जज्बा था। इनके अंदर में वो क्रांति थी जो देश के लिए लेकर के आनी थी। अगर सभी लोग अगर भगत सिंह बन जाए तो ऐसा कोई भी अंग्रेज या काला अंग्रेज, मैं कह रहा हूँ भाई साहब, कई बहुत लोग समझ रहे होंगे इस बात को, पहले अंग्रेज थे और वो गोरे थे, लेकिन आज के सिस्टम के अंदर में वो काले अंग्रेज जो बैठे हुए हैं, इन लोगों की वजह से आज हमारे बच्चे जो हैं वो सड़कों पर मौजूद है। गलत तो नहीं कह रहा हूं? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब। मैं पूर्व इंस्पेक्टर सीआरपीएफ से पीलीभीत से आया हूं और आज मुझे अपने वयोवृद्ध समाज सेवी सोनम वांगचुक पे बहुत तरस भी आ रहा है, लेकिन मुझे गर्व भी है कि उन्होंने सोलर हीटेड टेंट जैसे टेंट बना करके हमारी आर्मी के लोगों को दिए थे। जब हमारी आर्मी के लोग माइनस के टेम्परेचर में रहते थे, इन्होंने उनकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा कवच बना करके दिया था। ऐसा हमारा साइंटिस्ट, ऐसा हमारा वयोवृद्ध नेता, ऐसा हमारा समाज सेवी जो पिछले 17-18 दिनों से आज यहाँ पर अनशन पे बैठा हुआ है, और ये गूंगी बहरी अंधी सरकार कोई भी यहाँ देखने के लिए नहीं आया है। ये क्यों नहीं आया है? क्योंकि इनके बच्चे पढ़ते हैं विदेश में। हमारा गरीब तबका, हमारे लोअर क्लास के लोग, हमारे बच्चे जो आज 3-3 बार अपने एग्जाम दे करके और एग्जाम लीक हो जाते हैं। अभी आपको मालूम है कि
कई बच्चों ने हमारे सुसाइड कर लिया। जब 3-3 बार अपना बच्चा अपने घर का सब कुछ बेच करके उसके माँ बाप उसको पढ़ा करके जब पेपर देने भेजते हैं, वो 3-3 साल अपनी कंपटीशन की तैयारी करता है, लेकिन जब पेपर देने जाता है तो उसका पेपर लीक कर दिया जाता है। ऐसे में हमारे बच्चे हतोत्साहित होकर के आत्महत्या करने का काम करते हैं। इसकी जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। ये सरकार संवेदनहीन सरकार है, जबकि ये हमारा देश लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में संवाद के जरिए सब बात को समाधान होना चाहिए। आपको मालूम होगा जबकि अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था, ये सरकार अन्ना आंदोलन से ही निकली हुई सरकार है, लेकिन आज इस हमारे युवा का, आज हमारे नेता पर, आज हमारे समाज सेवी पर ये रहम नहीं खाती है। तो मैं कहना चाहता हूं, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अगर ये सरकार हमारे धरना प्रदर्शन आंदोलन से और संविधान में दी गई प्रक्रिया के तहत हमारी बात नहीं सुनती है तो हम लोगों को आंदोलन मुखर होकर करना पड़ेगा। यही मैं बात आप पीलीभीत से कहने के लिए आया। बहुत बढ़िया बात कही है। और समझिए, मैं आपको एक चीज और बताने की कोशिश करूंगा, जो डायपर बनाने वाली 10 रुपए और 12 रुपए के अंदर में देती है ना, आपके बच्चे की जो बाथरूम होता है ना, वो भी लीक नहीं होता यार, वो भी लीक नहीं होता, साला एग्जाम लीक हो जाता है यार। अरे कैसे नेता है और वो लोग कैसे अधिकारी बैठे हैं सिस्टम के अंदर में। अरे ये वो युवा है, ये वो ताकत है, जिस दिन इनकी आग भड़की तो शायद आपकी कुर्सी जो है वो डगमगा जाएगी, ये ध्यान रखना। और जब चिंगारी हो जाएगी तो आपको भी समझ में आएगा। युवा एकता, भारत का युवा जिंदाबाद, युवा एकता। अरे मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों को जो बड़े बड़े स्ट्रीम मीडिया चलाते हैं, अरे आप लोग यहाँ पर आकर के सच्चाई तो दिखाने की कोशिश कीजिए। अरे क्यों नहीं दिखाते हैं आप लोग दिखाइए। जिस दिन आप लोगों ने आकर के यहाँ पे दिखा दिया ना, 2, 4 और 10 स्ट्रीम मीडिया अगर आ जाती है, ये कल के डेट के अंदर में इन सरकारों को झुकना पड़ जाएगा, क्योंकि पूरा देश समझ जाता है। आने की हिम्मत ही नहीं है उनमें, पब्लिक में आने की हिम्मत ही नहीं है। ये लोग इतने कमेंट करेंगे कि भाग जाएंगे यहाँ से। अच्छा, हाँ, यहाँ से भागते दिखाई देंगे। एक आपने देखा भी होगा, उनका जो कौन सी थी वो आई थी यहाँ पे, एक मंच पर आई थी, हाँ, लोगों ने इतना कमेंट किया, ऐसे करके भाग गए और मुंह भी नहीं दिखाना पड़ा इनको बहुत। लेकिन ये सर अनपढ़ों की सरकार है, ये क्या जाने पढ़े लिखों का महत्व। इन्हें कोई पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, इनको सिर्फ अपने धर्म से मतलब है, चाहे देश गड्ढे में चला जाए, देश गड्ढे में चला जाए, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है पढ़ाई लिखाई से। इनके में पढ़ते हैं। अरे इनको मतलब है भाई, कैसी बातें कर रहे हो आप? इनको मंदिर मस्जिद से मतलब है, इनको पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है। इनको मतलब है कि आप कैसे पिटोगे और आपके घर के अंदर में से हम बुलडोजर कैसे चला के आपका घर तोड़ दे। बिल्कुल सर, इसी से मतलब है। इनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, ये एक दूसरे के प्रति केवल नफरत फैलाते हैं और कुछ नहीं इनका काम है। इनकी सरकार में केवल रेपिस्ट बड़े पड़े हैं, अनपढ़ गवार बड़े पड़े हैं, और कुछ नहीं है इनमें। और मैं आपको बता दूं, जो पढ़े लिखे गोबर उठा रहे हैं, गधे चूरमा खा रहे हैं और पढ़े लिखे गोबर उठा रहे हैं। ठीक है जी, बस अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती। सारे अनपढ़ गवार जो हैं इस टाइम सत्ता में, वो सारे सिस्टम में बैठे हैं, उनको कुछ नहीं पता। अरे मीठा कम बता रहे हैं। गजनी ने तो जो लूटा सो लूटा, अब तो हम ही लूट रहे हैं अपने आप। राम मंदिर को, लक्ष्मण मंदिर को, फलाने को, गधे चूरमा खा रहे हैं, पढ़े लिखे गोबर उठा रहे हैं। अरे सबसे बड़ी बात है, जिसको चौकीदार बनाया वही चोर निकल गया। और आप समझिए फिर नीट की पेपर क्या, ऐसे ना जाने 90 पेपर जो है ना वो लीक हो जाते हैं, वो लीक हो जा रहे हैं। मैं तो सर चाहूंगा कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और सरकार में भी परिवर्तन आना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की ये सरकार चला रहे डिक्टेटरशिप वाली, ये मनमानी कर रहे हैं, एक ना एक दिन ये बहुत गलत करेंगे। अरे मैं मंत्रियों से कहना चाहता हूँ, आरएमएल के अंदर में आप लोगों के लिए जो नर्सिंग होम बनाया है ना, ये वही बच्चे हैं जो वहाँ पे डॉक्टरी करके आप लोगों की जिंदगी बचाते हैं। अरे कब समझोगे आप लोग, कब आप लोगों की आंखें खुलेगी? विदेश जाने का टाइम नहीं मिलेगा आप लोगों को। जब ये युवा जाग जाएगा तो एयरपोर्ट से ही खींच करके लेकर के आएगा आप लोगों को, और यही पर नहीं रहा ना, जागेगा मालिक, जागेगा। आप जग गए या नहीं? अरे वो बेचारा बंदा हमारा दोस्त बैठा है, ये 20 दिन से 18 दिन से जो बैठे हैं, उसके लिए भीड़ नहीं आ रही। लोग फिल्म देखने जा रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। एक युवा 1-1 लाख के बराबर है या नहीं? है ना? ये 1-1 युवा 1-1 लाख के बराबर है। अगर 10 बंदे भी अगर रोड पर निकल गए ना और साफ कह दिया मोदी जी आप इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान आप इस्तीफा दो, तो ये 10 लाख लोग होंगे
वहां पर खड़े हुए, आ जाइए। देखिए भाई, इधर 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 कैमरा चल रहा है। शांति से थोड़ी सी मेरी बात सुनो। चाचा ये चिंगारी जग चुकी है अब। देखो, सुनते हैं। अंबेडकर साहब ने एक नियम बनाया था, अगर उसके नियम के हर बात को माना जाए और सोचा जाए तो कुछ भी नहीं है। आपको यहाँ भटका करके संविधान बदलने की तैयारी चल रही है, गलत तो नहीं कह रहा हूँ जी? गलत तो नहीं कह रहा हूँ? मेरी बात सुनो। अब क्या है कि ना इस धरने की जरूरत थी, सिर्फ एक बात थी कि क्यों ना उनके बताए रास्ते पर चल के उस नालायक को वोट मत दो जिसे जो देश का पेपर लीक। आप वोट की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ 10 वोट में से 9 वोट उसी के पास जाएंगे। आप बटन चाहे किसी के भी दबा दो। हमारे यहाँ से लेकर दिखाओ, हमारे यहाँ से लेकर दिखाओ एक भी वोट। मैं मेरठ का रहने वाला हूँ और मैं ये वादा करता हूँ कि मेरे मेरठ से अगर मोदी में हिम्मत है तो एक भी वोट मेरे गांव से लेके दिखाओ। वोट देना, लेकिन हर सिस्टम को इस तरह से खरीद के अपने ऊपर ये इस तरह से करने का कोई कर नहीं सकता। सिस्टम की बात, आज युवा जो है वो चाहे तो सिस्टम को बदल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात बोली है चाचा ने। बदलेगा ही, बदलेगा युवा। हाँ, और बदलेगा तो युवा ही बदलेगा और किसी के बस की नहीं है। बिल्कुल, ये सभी लोगों का जो है ना वो आक्रोश है और हम भी इसी देश के वासी है यार। हम क्यों नहीं बोलते हैं? हमें भी बोलना जरूरी है, उन पत्रकारों को भी बोलना जरूरी है जो लोग आकर के सिर्फ सवाल तो पूछते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। क्यों नहीं बोल पाते हैं यार? अरे पत्रकारिता वो नहीं है, पत्रकारिता वो है जो आपके अंदर में से आग निकल जाए। पत्रकारिता ही नहीं बोलते, अगर पत्रकार ही सही बोले तो ये भ्रष्ट ना हो, ना भ्रष्टाचार हो। आप जैसे आप यहाँ बोल रहे हो, यही न्यूज दिखाई जाए ना, आप ही बोलो सरकारों के काले। इन पत्रकारों को मोटा पैसा मिलता है, गोदी मीडिया को मोटा पैसा मिलता है। इनको कोई मतलब नहीं, इनके बच्चे पलने चाहिए विदेशों में, इनको कोई मतलब नहीं है। बिक चुके जितने पत्रकार है सारे बिक चुके। अब आप भी तो निष्पक्ष कर रहे हो, आप क्यों कर रहे हो? क्यों? क्योंकि आपको पता है दर्द क्या होता है बच्चों का जो मरे हैं 15-15 बच्चे। इनका कोई मतलब नहीं है। शायद कल तक ऐसा हो तुम्हारा भी चैनल बंद हो जाए। अरे बंद हो जाने तो हम फिर बनाएंगे, हम फिर बनाएंगे। जो इनके खिलाफ बोलेगा ना वो जेल में जाएगा। सोनम वांगचुक को पता है, आपको सबको ही पता है, इन्हें भी जेल में डाल दिया था जिन्होंने आर्मी के क्रांति करने वालों की पहचान ही वही है कि वो जेल में जाए। जब तक जेल में नहीं जाएगा शायद वो क्रांति भी नहीं आ पाएगी। अरे मेरे जाने से बाकी लोग तो जाग जाएंगे बाकी लोग तो। मेरे जाने से जब अगर जा सकते हैं ना और जाग सकते हैं तो जागो यार। हम मरने के लिए तैयार है, जेल जाने के लिए तैयार बैठे हैं। जिंदा लोगों की संघर्ष की परिभाषा समझते हैं जैसे आप। अगर पत्रकार, अगर जैसे आप बात कर रहे हो ना, ऐसे ही सारी चीजें सच दिखाई जाए। जो लोग बोलते हैं 4 आदमी है, 4 आदमी है, 400 आदमी है और 4000 भी होंगे और 4 लाख भी होंगे। सच दिखाना चाहिए, सच दिखाना चाहिए, नहीं तो मुर्दों की तरह आज वो मर जाएंगे, कल फिर कोई और मर जाएगा। बस मुद्दे ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। सरकारों के खिलाफ बोलना सीखो, सड़कों पे उतरना सीखो और संघर्ष करना सीखो। 4000 बता देते हैं, हमारे 4000 आदमी को 4 बता देते हैं। आपने गलती सुन लिया होगा, आपने गलती सुन लिया होगा। हो सकता है ये अपने 4 आदमी यहाँ पे बता रहे हो कि मेरे 4 आदमी यहाँ पर है। मैं हकीकत बता रहा हूँ क्योंकि इस प्रोटेस्ट को खराब करने वाले भी लोग ऐसे बहुत हैं। ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाते हैं। सरकार किसकी है? राम मंदिर में चोरी करने वाले कौन है? अरे इनकी सरकार है, यही चोरी करा रहे, यही खा रहे और बच्चों का भविष्य ये खा रहे हैं। यही मनमानी सोच रखते हैं। मंदिर के विरोध में जो बैठे थे, आज वो राम मंदिर की चिंता हो रही है। जो ये लोग ये बोल रहे थे राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बना दो, आज तक किसी चर्च के खिलाफ बोल पाए, किसी मस्जिद के खिलाफ बोल पाए? नहीं, केवल टारगेट सनातन, केवल टारगेट सनातन। अरे राम मंदिर में निर्माण में पैसा लगा सनातन का, आपको क्या तकलीफ है? ऐसे 50 मंदिर और बनाएंगे हम। धीरे धीरे बड़े बड़े खुलासे हो जा रहे हैं। इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है, 571 साल सनातनियों ने उसका इंतजार किया, कोर्ट में खड़ा रहा, 110 करोड़ होने के बावजूद भी कोर्ट की शरण में गया है। अरे एक चीज रुकिएगा, मैं मंदिर के बारे में बता दूं आपको। आरएसएस के सबसे बड़े कौन है? मोहन भागवत है। और बीजेपी का सबसे बड़ा कौन लीडर? मोदी जी, प्रधानमंत्री वही हैं। इन दोनों जनों में आपस में भिड़ गई, तभी राम मंदिर का मुद्दा जो है वो बाहर निकल गया, नहीं तो नहीं निकलता, गारंटी दे रहे हैं। हम कोई भी मंदिर के विरोध में नहीं है। जो हम मंदिर के विरोध में नहीं है, हम लोग मंदिर के बारे में बात ही नहीं देश को जाति पाति का लिए बोलते रहते हैं और लड़ाई इसलिए बात हो रही है क्योंकि ये देश में चोरों के विरोध में
सुनो 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 हम चोर, अरे भाई हम चोर, अच्छा संविधान चोरों के, आपको मालूम है इस देश का संविधान सबसे पहले किसने ब्रेक किया? आपके चाचा नेहरू ने, मात्र 1 वोट मिला था, 1 वोट, सबसे पहला संविधान ब्रेक उसने किया। सुनो 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 सुनो, ऐसा है, कोई भी राम मंदिर के खिलाफ नहीं है। पहली बात मैं समझाना चाहता हूँ आपको, सनातन के लिए कोई भी क्या कहते हैं किसी पे पक्षपात नहीं है। ये लोग जो है ना कुछ मुद्दे को ना भटकाना चाहते हैं, बिल्कुल सही बात है। हमें राम मंदिर के ऊपर मुद्दे पे नहीं बात करेंगे हम। अंदर जो चोरी हुई है उसके लिए बोला भाई ने, कोई गलत नहीं बोला। सनातन अपनी जगह है, राम मंदिर अपनी जगह है, और चोरी अपनी जगह है। बोलने तो हमने उनकी बात, चोरी क्यों हो रही है सर? चोरी क्यों हो रही है? चोरी तो बोफर्स की भी होगी थी यहाँ पे, डिफेंस के सारी ये क्या कहते हैं यहाँ पे बैठे तो हैं महाराज। अभी आंदोलन उनके लिए, आंदोलन किसके लिए लग रहा है? ये आंदोलन सीजेपी का है। सुनो 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 सुनो, एक मिनट चाचा जी कोई बोल रहे हैं राम मंदिर के खिलाफ। आप किस लिए आए यहाँ पे ये बताएं? राम हमारे, सुनो सुनो, किस लिए आए? बस शांत रहो शांत रहो शांत रहो, सुनो सुनो, आप किस लिए आए? राम हमारे भी आराध्य है, राम हमारे भी आराध्य है, राम हमारे भी आराध्य है। बिल्कुल अंकल जी, अंकल जी, राम हमारे, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। धर्मेंद्र इस्तीफा देंगे। धर्मेंद्र क्या कहते हैं? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरी खबर को लेकर के आप लोग क्या समझते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर दीजिएगा। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, दिल्ली के लिए। जय हिंद, जय भारत। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। अरे मोदी जी, धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान, हाय हाय। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ मीडिया के